यहाँ आओ। विवान, ये धरा है। धड़कने कोई धरा, ये है विवान। तुम चाहो तो इसके साथ खेल सकती हो हर दिन। अपनी नई दोस्त से हाथ नहीं मिलाओगी? आज इतने करीब आ जाओ, दूरियों का कहीं निशान रहे। आज इतने करीब आ जाओ, दूरियों का कहीं निशान रहे। इसके हाथ कितने गंदे हैं। लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की साथ। डोंट वरी, थोड़ी और कोशिश करोगे तो धरा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगी। कीजिए बातें, मुझे अपने से कम उम्र वालों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग मेरे सामने क्यों नहीं खेलते? इसे चेस खेलना आता भी है? थोड़ा बहुत। मैंने रणधीर के पापा को देखा है खेलते हुए। वेरी गुड। सो देन लेट्स द गेम बिगिन। विवान, क्या देख रहे हो? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मैं बस सोच रहा था कि वजीर को चलूं या नहीं। वजीर के बहाने जिसे तुम देख रहे हो वो काफी खूबसूरत है, नहीं? इसे तो कुछ भी नहीं आता, अभी से ही हार रहा है। विवान, थोड़ी और कोशिश करो। अगर तुम जीत गए तो जाते समय धरा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें दरवाजे तक छोड़ के आएगी। है ना धरा? तुम लोग खेलो, मैं अभी आई।
दांत फाड़ फाड़ कर हंस क्या रहे हो? तो अगर गुस्से से देखूंगा तो तुम मेरी दोस्त बनोगी। मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं चाहिए। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इडियट। चेस में हार रही हो इसलिए मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती है ना? तुम बेवकूफ हो इसलिए तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। बेवकूफ मैं नहीं तुम हो। कल रात अगर मैं नहीं होता ना तो तुम वो आग में जलकर मर गई होती। वो आग भी तुम्ही ने लगाई थी, समझे? और उसी की वजह से उन्होंने तुम्हें देख लिया। किसने? तो बच्चों, कहाँ पहुंचा तुम्हारा खेल? कौन हार रहा है? धरा। मेरी रानी से उसका राजा बच नहीं पाया। इसने चीटिंग की है। नहीं, तुमने नहीं देखा, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर था। कंसंट्रेट करोगी तो ही जीत सकती हो धरा। अच्छी बात। अब जब विवान जीत ही गया है तो धरा उसके लिए एक गिफ्ट लाएगी। जाओ धरा, वो क्ले डॉल लेकर आओ जो तुमने पिछले महीने बनाई थी। वो क्ले डॉल मेरी फेवरेट है। जिंदगी में जब हारते हैं तो अपनी फेवरेट चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जाओ, जाके लेकर आओ। विवान को दो। इस क्ले डॉल को खुद धरा ने बनाया। कितनी सुंदर है ना उसकी उंगलियां। थैंक यू। मैं धरा की डॉल को अपने पास एकदम प्यार से रखूंगा। प्यार से तो रखना ही पड़ेगा। ये क्ले डॉल धरा की जो है। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन कल वापस जरूर आना। धरा तुम्हारा इंतजार करेगी। जाओ, विवान को दरवाजे तक छोड़कर आओ। और हाँ, उसका हाथ जरूर पकड़ना, मैंने उसे प्रॉमिस किया। तुम्हें हंसने की बीमारी है या तुम्हें बेवकूफों जैसी शक्ल बनाने की आदत है? उन दोनों में से कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ खुश हूँ इसलिए हंस रहा था। मैंने तो तुम्हें गेम में भी हरा दिया और मुझे तुम्हारा गिफ्ट भी मिल गया। और तुम अब तुम्हें रोना आ रहा है ना? तुम कुछ भी कर लो पर तुम मुझे कभी रुला नहीं सकती। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, बस अच्छा लगता है।
मैडम आपको लगता है विवान सही लड़का है? बिल्कुल सही लड़का है। धरा ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। मैडम, आपने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है, बस अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कहानी तो बस अब शुरू हुई है और मैं अभी से कहानी के खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ है वो? अंजुमन। अरे आपने तो पहले का रखा हुआ खाना भी नहीं खाया। आपको बचपन में किसी ने सिखाया नहीं है क्या कि खाना वेस्ट नहीं करते? मैं आपके लिए और खाना लेकर आया हूँ। आपको कभी भूख नहीं लगती है क्या? पर अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कैसे आएगी? और अगर आप इतने वीक हो गए तो आप वापस घर कैसे जाओगे? अरे कोई तो होगा जो आपके लिए टेंशन लेता हो, आपको ढूंढ रहा हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझसे बच सकते हो? कहाँ है वो? मैंने पूछा कहाँ है वो? कहाँ? आप तो ठीक से बात भी नहीं करते हो। इतने चुप चुप कैसे रहते हो आप? मेरे पास तो बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। आपको पता है मैं कल बड़ी हवेली गया था। बड़ी अजीब सी जगह है वो। विवान, अरे वो तो जीजू है, आप जल्दी चुप जाओ। अच्छा तो तुम यहाँ हो। मुझे लगा ही था तुम मुझे यहीं मिलोगे। विवान, तो अपना खाना यहाँ क्यों ले आया? बस जीजू ऐसे ही मैंने सोचा कि खाना खाते वक्त मैं इस पौधे के सब सूखे पत्ते निकाल दूंगा। अच्छा सुन, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। वहां बड़ी हवेली में तुझसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया ना? तेरी दीदी बोल रही थी कि अब तुझे रोज वहां जाना है। देख विवान, अगर तुझे ऐसा पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उनको मना कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अरे नहीं जीजू, मुझे वहां जाना है। मेरा मतलब है कि वहां पे एक लड़की है, मुझे उसके साथ खेलना है और उस चीज के लिए मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। उससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है जीजू? हाँ, अब मैंने सुना तो था कि प्रीत मैडम ने किसी लड़की को गोद लिया। विवान, नाम क्या है उसका? धरा। तो धरा से तेरी दोस्ती हो गई? नहीं जीजू, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो फिर वापस वहां तो क्यों जाना चाहता है? जीजू, उसने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत रूडली बात की। पर आप ये सोचो, अगर मैं एक हवेली में बहुत सालों से बंद होता, बाहर नहीं निकला होता और दोस्त भी नहीं बना होते, तो अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैंने तो गोली ही मार दी होती। पर उसने मुझे सिर्फ थप्पड़ मारा। उसका मतलब है उसको एक दोस्त की जरूरत है। मेरा चैन कितना समझदार हो गया है। विवान, तो तू अब रोज हवेली जाया करेगा। पर जीजू, आपने मुझे कहा था कि हवेली अंदर से और भी ज्यादा सुंदर होगी, पर मैं जब वहां अंदर गया, वहां पे सब टूटा हुआ, सड़ा हुआ और गंदा था। मुरझाए हुए फूल और पता नहीं क्या क्या। पर आपको पता है जीजू, प्रीत मैडम ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? प्रीत मैडम ने मुझे बोला कि वहां पर वो एक शादी की तैयारी कर रही थी और वो वहां से तब तक नहीं हटेगी जब तक वो शादी हो ना जाए। जीजू, क्या आपको पता है प्रीत मैडम किसकी शादी की बात कर रही थी? विवान, तुझे याद है मैं तुझे बताया करता था कि प्रीत मैडम एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। मैंने तो कभी उस लड़के को नहीं देखा,
लेकिन जिनने देखा वो कहते हैं कि अगर प्रीत मैडम एक परी के समान थी तो वो लड़का भी राजकुमार से कम नहीं था। कहते उनमें बहुत प्यार था, उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी। लोग कहते हैं कि उनमें इतना प्यार था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। जुलाई की पहली पूर्णमासी थी, प्रीत मैडम की शादी की रात। पूरी हवेली ना लाखों दियों से सजी थी, हजारों फूलों की लड़ियां, चारों तरफ रोशनी, सब कुछ इतना सुंदर। और प्रीत मैडम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। लेकिन वो दूल्हे का इंतजार ही करते रह गई। और वही रात है, उस रात के बाद से प्रीत मैडम पूरी तरह बदल गई। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस लड़के के जाने के गम से प्रीत मैडम अब पागल हो गई हैं। उन दोनों का प्यार इतना खास था, उसकी यादें इतनी खूबसूरत है, इसलिए शायद प्रीत मैडम उसे कभी भूल ही नहीं सकती। और शायद आज भी उसी का इंतजार कर रही हैं। और उसके जाने के बाद प्रीत मैडम ने कभी शादी नहीं की। चाहे यहां कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि वो लड़का प्रीत मैडम से प्यार नहीं करता था।